Hello, Tashidile, Namaste. This is Vijay Lata and welcome to my channel Victorious Creeper. तो आज हम तेंडिल निंगपो मंत्र का अर्थ सीखेंगे, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद धारणी के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल में अक्सर इस मंत्र को चेतियों तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण कर या चेते के भीतर रखा जाता था। आज के युग में भी ये श्लोक या मंत्र बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में बहुत प्रख्यात है। बुद्ध अनुयायी अपने हर एक पाठों में इसका भी पाठ करते हैं। यह मंत्र सबसे पहले अश्वजीत ने शारिपुत्र को दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक वृत्तांत या कहानी है, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो सबसे पहले श्लोक को समझते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने इसे अलग अलग लिपियों में तथा इनका अनुवाद भी दे रखा है, तो आप सब अपने समझ के अनुसार देखें। ओम ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतुम तेषां तथागता हे अवदत् तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण स्वाहा। जिसका अर्थ यह है कि समस्त धर्म, इधर धर्म का मतलब है चीजें या वस्तुएं, तो समस्त धर्म हेतुओं से उत्पन्न होता है। उन हेतुओं और उनकी समाप्ति को तथागत ने सिखाया है, ऐसा महाश्रमण अर्थात बुद्ध उद्घोषणा करते हैं। भावार्थ कहे तो ये श्लोक प्रतीत्य समुत्पाद का सार है, जो कि बौद्ध धर्म का मूल है। इसे कार्य कारण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि शालिस्तम सूत्र में वर्णित है, अस्मिन् सति इदम भवति अस्य उत्पादात् इदम उत्पद्यते। भूटी भाषा में कहे तो देतरा दी युत्पेना दे जुंगशिंग दे के पेछिरना दी हंग केला, अर्थात इसके होने से ये होता है और उसके उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर बीज के होने से अंकुर उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही संसार में प्रत्येक वस्तुएं परस्पर निर्भर रहकर ही अस्तित्व में प्रकट होते हैं। इसे और अधिक विस्तार से समझे तो उदाहरण के तौर पर बीज है, वो स्वतः ही अंकुर उत्पन्न नहीं करता। मिट्टी, वायु, सूर्य, जल आदि कई तत्वों के मिलने से इसका निर्माण संभव हो पाता है, और यदि इनमें से किसी एक भी तत्व का अभाव हो तो शायद इसका उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता। अतः इस श्लोक में बुद्ध ने प्रदर्शित किया है कि विभिन्न कारकों के एक साथ आने से कैसे सभी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ इस श्लोक से इस मत का भी खंडन होता है, जो मानते हैं कि संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। बुद्ध ने इस श्लोक को किस उद्देश्य से सिखाया था, इसके विषय में कहा जाए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्ध उपाय और ज्ञान, जिसे बोटी भाषा में कहते हैं थपदंग शेरप, इन दोनों में अत्यंत कुशल है। वे जानते हैं कि किस समय और परिस्थिति में क्या कहना चाहिए अथवा क्या नहीं। बुद्ध ने समय समय पर विभिन्न उपदेशों से प्राणियों को लाभान्वित किया है, किंतु आज के समय हम लोग ये तर्क करते रहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं में इतना मतभेद क्यों है। इसे हम ऐसा जान सकते हैं, जैसे विभिन्न लोगों का मत भी भिन्न होता है, सबका पसंद और नापसंद भी अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार बुद्ध की शिक्षा भी उनके मतानुसार और बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न हुए हैं। इस श्लोक के संदर्भ में भी ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जानते थे कि शारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों ही प्रज्ञा में कुशल थे, किंतु उपाय या चर्या, जिसे बोटी भाषा में कहते हैं च्वेपा, में अभी कुशल नहीं हुए थे। इस कारण उन दोनों को चर्या के माध्यम से शिक्षित करवाने के लिए बुद्ध के इच्छानुरूप अश्वजीत भिक्षाटन के लिए जाते हैं और अपने शांतिपूर्ण आचरण से शारिपुत्र को प्रभावित करते हैं तथा बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में बताते हैं। तो अब आप लोगों को इस श्लोक से जुड़ी उस रोचक घटना को बताती हूँ। जब बुद्ध अपने 5 सर्वप्रथम शिष्यों के साथ, जो कि कौंडिन्य, अश्वजीत, वाष्प, महानाम और भद्रिक, इन 5 के साथ राजगृह में वास कर रहे थे, तो उस समय शारिपुत्र और मौदगल्यायन भी उसी स्थान पर संजय वेलट्ठीपुत्र के शिष्य के रूप में रह रहे थे। वे दोनों विरोधी मत के थे, किंतु वे दोनों उस मत से संतुष्ट नहीं थे।
जब एक दिन 5 शिष्यों में से अश्वजीत राजगृह में भिक्षाटन के लिए गए थे तो शारिपुत्र भी उस समय वहीं आत्मज्ञान की खोज में राजगृह में भ्रमण कर रहे थे। भिक्षाटन कर रहे अश्वजीत को देखकर शारिपुत्र उनके विचित्र व्यवहार से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अश्वजीत का अनुसरण तब तक किया जब तक कि अश्वजीत ने अपनी भिक्षा पूरी नहीं कर ली थी। अश्वजीत के बैठने के उपरांत शारिपुत्र उनके शिक्षण और शिक्षाओं के विषय में पूछने लगे। आरंभ में अश्वजीत ये सोचकर उपदेश देने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वो समझते थे कि उन्हें अभी अल्प ज्ञान है, किंतु शारिपुत्र के पुनः पुनः आग्रह करने पर वे मान गए और उपदेश देने लगे। वे कहने लगे कि तथागत ने हेतु और उसके समाप्ति की शिक्षा दी है, जो कि ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतुम तेषां तथागतः ह्यवदत् तेषां च यो निरोध एवं वादी माश्रमण स्वाहा। इस श्लोक के रूप में उन्हें बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया। इस श्लोक का श्रवण करते ही शारिपुत्र अत्यधिक प्रभावित हुए, जिसके कारणवश उन्हें तत्क्षण श्रोतापन, जिसे बोटी भाषा में कहते हैं भिक्षुकशुपा, का पद प्राप्त हो गया। बौद्ध धर्म में अरहत की प्राप्ति में 4 चरण होते हैं, तो ये सर्वप्रथम पद था जो उन्होंने मात्र श्लोक का चिंतन करते ही प्राप्त कर लिया था। उसके बाद वे मौदगल्यायन के पास गए। मौदगल्यायन ने भी शारिपुत्र को दूर से आते देखा तो उनसे कहने लगे, आज आपका मुखमंडल दीप्तिमान और आचरण शांतिपूर्ण और सौम्य क्यों लग रहा है? तो शारिपुत्र ने उन्हें भी इस श्लोक को सुनाया और सुनते ही उन्होंने भी श्रोतापन का पद प्राप्त कर लिया। फिर वे दोनों सोचने लगे कि जिस गुरु के शिष्य में ही इतने गुण समाये हो तो फिर उस गुरु में कितना गुण होगा। इसी उत्सुकता से वे दोनों अपने 500 अनुयायियों के साथ बुद्ध के पास उनके शिष्य बनने के लिए गए। जब शारिपुत्र और मौदगल्यायन अपने शिष्यों के साथ बुद्ध के पास गए, उस समय अश्वजीत भी वहीं बैठे हुए थे। तो वे दुविधा में आ गए कि किसे पहले प्रणाम किया जाए। यदि बुद्ध को पहले प्रणाम करे तो पहले शिक्षा देने वाले गुरु की अवहेलना होगी। यदि बुद्ध को बाद में प्रणाम करे तो जो सर्वज्ञ है उनकी अवहेलना होगी। इसी असमंजस में अंततः वे अश्वजीत को ही प्रणाम करते हैं। तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि आप दोनों की प्रज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और आप दोनों ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अपने गुरु का सर्वप्रथम आदर करना ही बुद्ध की वास्तविक शिक्षा है। तत्पश्चात शारिपुत्र और मौदगल्यायन ने बुद्ध धर्म में प्रवेश किया और शीघ्र ही बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गए। तो इस प्रकार आज हमने इस श्लोक के महत्व को जाना कि किस प्रकार अश्वजीत ने नवशिक्षित होने के बावजूद भी बुद्ध के उपदेशों के सार को एक ही श्लोक में प्रकट कर दिया और जिसे सुनने मात्र से ही शारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों ने श्रोतापन पद को प्राप्त किया। इस श्लोक के महत्व के बारे में कहा जाए तो बुद्ध धर्म का सिद्धांत जो कि प्रतीति समुत्पात है उसका सार प्रकट करता है। प्रतीति समुत्पात का विषय अत्यंत विस्तृत एवं गहन है, जिसका उल्लेख हम कभी अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।